एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था वो। अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। सौरभ के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली का त्यौहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टियां होने वाली थीं। वह कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड के रांची ज़िले में आने वाला था। सौरभ का घर रांची ज़िले में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टियां होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पे अपना टिकट काटने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ काउंटर में दूसरी लाइन में लेडीज़ मतलब कि महिलाएं लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसका समय सौरभ को भी जल्दी में टिकट कटवाने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। टिकट काउंटर में वह जल्दीबाजी में टिकट काटने के लिए कोई तरकीब सोचता ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी न टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उसके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरभ के ऊपर पैकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दे दीजिए, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरभ ने कहा, मैं लिखने के लिए कलम दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरे लिए भी टिकट वश में भाग लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाइएगा जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वो लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड से रांची स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची स्टेशन डिस्ट्रिक्ट रखनी जानी है। फिर उसके बाद सौरभ कहता है कि एक ही टिकट मेरे नाम का भी भर लीजिएगा, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम दोनों उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। सोनू का बात मान जाती है। वह कहती है, ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट मिलाकर ले लूँगी। फिर सौरभ अपने पॉकेट से पैसे निकालता है और उस लड़की को देता है ताकि वो टिकट उसके बदले भी कटा ले। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़ते दौड़ते ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चलते हैं, ट्रेन 1 मिनट में ही अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। मैं और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठ के बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वो भी सफ़र रात का सफ़र होता है। वहाँ से ट्रेन है, रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ही थोड़ी देर होने के बाद वो लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सौरभ कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वो लड़की भी कहती है कि जब आप खाइएगा तो मैं भी खाऊंगी। तभी सौरभ पूछता है, क्यों, ऐसी क्या बात है कि जब मैं खाऊंगा तो तुम खाओगी। तभी वो लड़की कहती है, हम दोनों साथ में जा रहे हैं, अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप खाएंगे तो ही खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उसे लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला। तभी शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बताते समय बताया था और वह टिकट अब भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। अभी सौरभ कहता है कि मुझे तो यह भी नहीं पता था कि आपको मेरा नाम पता होगा, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वो लड़की कहती है कि आपने ही तो बताया था मुझे। रात बहुत ज़्यादा हो जाता है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं और सुबह के 3 बजे नींद टूटती है।
दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से मुंह धोते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों के ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होते हैं। दोनों सोचते हैं कि अब तो हम एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ वो लड़की को बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही लड़की मतलब कि शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना बैग का सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सांवरा और सौरभ दोनों अपना अपना घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है, आप कौन बोल रहे हैं? कभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि सौरभ को शोभा का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। शोभा मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए हैं। तभी सौरभ कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटे पहले ही घर पहुंच चुका हूं। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आप अपने घर पहुंच गई हैं। तभी शोभा कहती है कि हाँ, मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फ़ोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरीके से बात होने लगी थी। दोनों मिलकर हम दिन भर रात भर मिलकर बातें करते रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मित्रता और एक दूसरे से प्यार होने लगा था। एक दूसरे से मिलने के लिए दिन स्टेशन पर बुलाते और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया करते थे। फिर दोनों मिलकर बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यार अथवा किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने घर वालों को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वाले से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। यह सुनकर सौरभ का मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही देर बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह सौरभ के परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज़्यादा प्यार करते थे। आशा करता हूँ मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। इस आलेखन को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। एक बार धन्यवाद।